अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताने लगी हूँ कि आपने अगर आगे और पीछे से बैक और फ्रंट से अगर आपने बे गला बनाना है, अपनी शर्ट की जो आपकी शेप है वो बे गले में आए, तो ऐसा गला किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया पेपर पट्टी और उसको डबल कर लिया। पेपर पट्टी को हमने 2 तह में कर लिया। पेपर पट्टी को 2 तह में कर लेने के बाद 2 लेयर्स में कर लेने के बाद सबसे पहले हमने उसकी लेंथ करनी है। तो जो पेपर पट्टी की लेंथ है वो बन रही है 9.5 इंचज़। 9.5 इंचज़ उसकी लेंथ बन रही है। जब पेपर पट्टी को की लेंथ हमने 9.5 इंचज़ तकरीबन हमने रख लिया। इस तरीके से मैंने पेपर पट्टी को डबल किया था और उसकी लेंथ की है, तो 9.5 इंचज़ बन गया है। अब हमने पेपर पट्टी को 4 लेयर्स में कर लेना है। 4 लेयर्स में कर लेने के बाद अब हम इसकी विड्थ लेंगे, जो कि हम रखेंगे 3.5 इंचज़। 3.5 इंचज़ हम इसकी रखेंगे लेंथ, और उसके बाद जो हम विड्थ हम रखेंगे और जो लेंथ हम रखेंगे वो हम रखेंगे 3.5। 3.5 ही हम लेंथ रखेंगे और 3.5 ही हम इसकी विड्थ लेंगे। विड्थ और लेंथ जो है दोनों को हमने सेम रख लिया। अब कैंची की मदद से बिल्कुल गुलाई में इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल कैंची को अपने गोल घुमाते हुए इसकी जहां तक विड्थ की हमने निशान लगाया था वहां तक हमने कैंची को शेप में ले आना है। ये हमारा फ्रंट साइड का जो गला है वो तैयार हो गया है और बैक साइड का गला भी बिल्कुल सेम इसी शेप में आएगा। अभी मज़ीद इसकी थोड़ी सी कटिंग करनी है। इस तरीके से बिल्कुल बे शेप में मैं इसको ले आई हूँ। इसी तरीके से जो बैक साइड थी उसको भी कैंची की मदद से बिल्कुल सेम हम शेप में ले आएंगे। शेप में ले आने के बाद ये दोनों बैक और फ्रंट साइड के जो गले हैं हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आपने करना है इनको फ्रंट और बैक साइड, अपनी शर्ट की फ्रंट और बैक साइड के ऊपर अटैच करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का जो गला है वो अटैच करने वाले हैं। तो आपने ले लेना एक्स्ट्रा कपड़ा और उसके ऊपर आपने इसको दरमियान में रखते हुए इस्त्री की मदद से दबा के आपने इस्त्री करनी है और पेपर पट्टी को कपड़े के साथ आपने अटैच कर लेना है। जिस तरह आपने फ्रंट साइड का गला अटैच किया, बिल्कुल इसी तरीके से हमने बैक साइड का भी गला लेना है और उसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखते हुए इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से हमने लगा लेना है। अब हम लेंगे कमीज की फ्रंट साइड लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने गले अटैच किए हैं एक्स्ट्रा कपड़े के साथ, उन के साथ जो मौजूद एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम जो है कटिंग कर लेते हैं। ये कमीज की फ्रंट साइड है, इसके दरमियान में आपने इस्त्री की मदद से निशान बना ले और बिल्कुल इसके दरमियान में रखते हुए आपने गले को इसके साथ अटैच कर लेना है। दरमियान में सुई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। सिलाई को अपने पेपर पट्टी के ऊपर नहीं लगाना होता, सिलाई को पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ अटैच किया जाता है। सिलाई को पेपर पट्टी के ऊपर आपने नहीं आने देना और बिल्कुल आपने सिलाई मशीन को इस तरीके से चलाना है जिस तरीके से आपने पेपर पट्टी की आपके गले की शेप है। इसी तरीके से जैसे फ्रंट साइड का गला आपने अटैच किया, बिल्कुल उसी तरीके से बैक साइड का गले को भी अटैच कर लेंगे। और दरमियान में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम उतार लेंगे।
अब यहाँ पे लगाएंगे छोटे छोटे कट। अब पेपर पट्टी के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम फोल्ड करते हुए सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड्स के जो एक्स्ट्रा कपड़े थे पेपर पट्टी के साथ उनको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे एक दफ़ा पहले हम इनको इस्त्री कर लेते हैं ताकि गले की मुनासिब शेप बन जाए जो हमने बनाई है, और उसके बाद हम इसके फ्रंट और बैक साइड के जो शोल्डर्स हैं उनको आपस में अटैच करेंगे। अब हम फ्रंट और बैक साइड के दोनों के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो बैक साइड की जो कमीज है पहले उसको नीचे रखेंगे और जो फ्रंट साइड का जो हमारी शर्ट है उसको हम ऊपर रखेंगे। जो बैक साइड पे ऊपर हमने पेपर पट्टी लगाई थी उसको हमने फोल्ड नहीं करना, उसको इस तरीके से आप खुला रखेंगे और जहां पे उसकी सिलाई आपने लगाई थी वहां पे सिलाई के ऊपर बिल्कुल आपने फ्रंट साइड की पेपर पट्टी रखनी है। लेकिन फ्रंट साइड की शर्ट की जो पेपर पट्टी है उसको आप डबल कर देंगे, वो आपकी डबल ही रहेगी, लेकिन जो बैक साइड की आपकी पेपर पट्टी है उसको आपने डबल नहीं होने देना। अब यहाँ पे हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। इसी तरीके से दोनों दूसरी जो साइड का शोल्डर है उनको भी अटैच करने वाली है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहला शोल्डर जो है अटैच किया है। अब यहाँ पे सिलाई को डबल करेंगे ताकि शोल्डर जो है अच्छे तरीके से पक्का हो जाए। उसके बाद हमने करनी है पेपर पट्टी, जो बैक साइड पे हमने पेपर पट्टी हमने लगाई थी, गला बनाया था उसको, उसकी हमने करनी है तरपाई। तो ये हमारी शोल्डर की सिलाइयाँ थी और उसके बाद ये जो बैक साइड का हमारा गला था उसकी पेपर पट्टी को हमने डबल नहीं होने दिया था, तो इसको इसी शेप में ले आए और इसकी यहाँ पे कर लें तरपाई। तमाम तरपाई जब मुकम्मल हो गई है तो इस तरीके से आपका जो फ्रंट और बैक साइड का बे गले की जो शेप है वो तैयार हो चुकी है, बिल्कुल इस तरीके से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस प्रोसेस को और फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।